स्टूडेंट वेलकम बैक टू योर ऑनलाइन क्लासेस। लास्ट वाली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 9C का क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक एकदम डिटेल में आपको समझाया था कि कैसे आप इस टाइप के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं उनको कैसे सॉल्व करेंगे। इस वाले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 से आगे जितने भी क्वेश्चंस हो सकेंगे उन्हें कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर आपने हमारे लास्ट वीडियो नहीं देखा तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे दिया है, या ऊपर आई बटन में भी क्लिक करके आप कई चैप्टर्स के वीडियो को देख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैंने पूरे जितने भी हमने चैप्टर अभी तक पढ़ाए हैं आपको उन सभी का लिंक दे दिया है, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। यहाँ पहला जो हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, वो क्या दिया हुआ है, इफ़ 21 काउज ईट एज मच एज 15 बफलोज, यानी कि 21 काउज जो हैं वो कितना खाते हैं, तो जितना 15 बफलोज ईट करते हैं ना उतना ही 21 काउज ईट करते हैं। समझ में आया बात? यानी कि 15 बफलोज मान लो आप कि इतना खाना खाते हैं तो इतना ही खाना 21 काउज भी खाते हैं। समझ में आ गया बात? तो अब हमसे पूछा क्या जा रहा है कि हाउ मैनी काउज विल ईट एज मच एज 35 बफलोज, यानी कि अब ये बताइए कि कितने काउज खाना खाएंगे 35 बफलोज के बराबर। यानी कि 15 बफलोज के बराबर 21 काउज खा रहे थे, तो 35 बफलोज के बराबर कितने काउज ईट करेंगे। समझ में आया बात? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1 काऊ का निकाल लेंगे या फिर 1 बफलो का निकाल लेंगे कि 1 बफलो के हिसाब से कितने काऊ खाना खा रहे हैं, क्योंकि मेरे लास्ट में बफलो का दिया हुआ है ना, तो मैंने बताया ना कि लास्ट में जो नंबर दिया रहे हैं उसी से रिलेटेड 1 का निकालिए। आइए जल्दी से मैं इसको सॉल्व करके बताता हूँ तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। हमें दिया क्या हुआ यहाँ पे कि 15 बफलोज के अकॉर्डिंग ही, मतलब 15 बफलोज जितना खाना ईट करते हैं उतना ही 21 काउज भी ईट करते हैं। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले निकाल लेंगे कि 1 बफलो कितना ईट करता है। ठीक है, तो 1 बफलो जितना ईट करता है उतना कितना काउ ईट करेंगे, तो 1 बफलो को निकालने के लिए हम 21 डिवाइडेड बाई यहाँ पे 15 कर देंगे। समझा गया बात? क्योंकि जाहिर सी बात है कि 1 बफलो जो है 21 डिवाइड बाई 15 ही ईट करेगा, वो तो उससे ज़्यादा ईट करेगा नहीं। अगर हम इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, 21 मल्टीप्लाई 15 कर देते हैं हम, तो क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। समझा ना बात ना? तो उतना ज़्यादा तो 1 बफलो ईट करेगा नहीं, क्योंकि 15 बफलो 21 काउस के इक्वल में ईट करते हैं। तो 1 बफलो जो होगा हमारा वो 21 डिवाइड बाई 15 काउस के अकॉर्डिंग ईट करेगा। अब हमको क्या दिया हुआ है कि 35 बफलोज के अकॉर्डिंग मतलब कितने काउ ईट करेंगे, तो 35 बफलोज इक्वल टू हमारा हो जाएगा यहाँ पे 21, ये 1 का दिया हुआ है और 35 का हमको पता करना है, तो 1 का लिखिए और उसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए 35, तो आपका आंसर इजीली आ जाएगा। स्टेटमेंट्स मैं नहीं लिख रहा हूँ पूरी डिटेल में, स्टेटमेंट्स क्योंकि हमको यहाँ लिखने ही नहीं है, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस हैं, केवल टिक करना है। अगर आपको स्टेटमेंट भी जानना है कि कैसे स्टेटमेंट लिखे जाते हैं तो आप एक्सरसाइज 9A और 9B के जितने भी वीडियोस मैंने बताए हैं आपको, वहाँ से जाकर के स्टेटमेंट आप सीख सकते हैं। ठीक है, तो अब आप इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि 1 मतलब कि 35 बफलोज के इक्वल में कितने काउज ईट करते हैं। 50 बफलो के अकॉर्डिंग 21 काउज ईट करते हैं इक्वल में, तो 1 बफलो का हो जाएगा 21 बाई 15, तो 35 बफलो के इक्वल में हो जाएगा हमारा 21 बाई 15, जो कि 1 बफलो का है, मल्टीप्लाई कर देंगे हम 35 से। ये हो गया हमारा। और ये देखिए एक्सरसाइज 9B अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा ना तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर आपने मेरे वीडियोस देखे होंगे एक्सरसाइज 9B के, अगर आपने नहीं देखा होगा तो यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं, इसीलिए मैंने आपको शुरू में बताया कि इन वीडियोस को देखने, इस वीडियो को देखने से पहले आप उन वीडियोस को जरूर देख लें। ठीक, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा दोनों नंबर क्या हो रहा है, 5 से कट हो रहा है, 5 3 जा 15 और ये हो जाएगा हमारा 5 7 जा 35। उस तरीके से ये दो नंबर 3 से कट हो रहे हैं, 3 1 जा 3 और 3 7 जा 21। तो डिनोमिनेटर हमारा पूरा क्लियर हो गया, न्यूमरेटर में 7 मल्टीप्लाई 7 बच गया, इसका मतलब 7 7 जा 49, यानी कि 35 बफलोज कितने काउस के इक्वल में ईट करेंगे, तो 29 काउस के इक्वल में ईट करेंगे। ये हमारा कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 का 49 दिया गया, हाँ ऑप्शन ए ही मेरे में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। आई होप आपको समझ में आया होगा। कब नहीं आएगा, जब आप एक्सरसाइज 9A और 9B को नहीं पढ़े होंगे अच्छे से ना, तभी आपको ये समझ में नहीं आएगा, अदरवाइज आपको ईजिली ये समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के पास कि वो क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 हमें दिया हुआ है, ए ट्री 6 मीटर टॉल कास्ट ए 4 मीटर लॉन्ग शैडो, यानी कि एक ट्री है 6 मीटर का, वो एक शैडो बना रहा है 4 मीटर का। ठीक है, तो एट द सेम टाइम, उसी टाइम पे एक फ्लैग पोल, जिसमें हम फ्लैग 15 अगस्त में 26 जनवरी में हम जो फ्लैग होस्ट करते हैं वही फ्लैग पोल होता है हमारा। ठीक है ना, वो जो डंडा लगे रहता है एक रॉड, तो उसी फ्लैग पोल का जो है वो क्या बनाता है, सेम 50 मीटर लॉन्ग शैडो, यानी कि उसी टाइम पे जब एक ट्री जो है 6 मीटर का वो 4 मीटर का शैडो बनाता है, उसी टाइम पे एक पोल जो है वो 50 मीटर का शैडो बनाता है। तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि हाउ लॉन्ग इज द फ्लैग पोल, कि फ्लैग पोल कितना है। तो इसके इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं, एक यूनिटरी मेथड में हम जो पढ़ेंगे, जो पढ़ चुके हैं हम एक्सरसाइज 9A के कुछ क्वेश्चन थे हमारे, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 10 या 12 था, इसी टाइप से कुछ था,
वहाँ पे मैंने आपको बताया था इसका इस टाइप से क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। और एक हमने उधर ही पढ़ा था रेशियो प्रोपोर्शन वाले चैप्टर में, तो वो ज़्यादा ईजी मेथड था। लेकिन यहाँ पे हम चूंकि यूनिटरी मेथड कर रहे हैं तो मैं यूनिटरी मेथड से आपको समझा देता हूँ कि कैसे इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप देखिए कि लास्ट में हमें क्या दिया हुआ है। तो हमें लास्ट में शैडो की हाइट दी हुई है, शैडो की लेंथ दी हुई है 50 मीटर। तो हम यहाँ पे लेंथ से रिलेटेड स्टेटमेंट बनाएंगे, यानी कि 4 मीटर का शैडो बनाने के लिए कितने मीटर का हाइट होना चाहिए। तो ट्री का कितना है, 6 मीटर का हाइट है। अगर 4 मीटर का हम शैडो बनाना चाहते हैं तो 6 मीटर का ट्री चाहिए हमें। तो यहाँ पे अब हम निकालेंगे कि अगर हम 1 मीटर का शैडो बनाना चाहते हैं तो हमें कितने मीटर की हाइट चाहिए। तो 1 मीटर का शैडो के लिए हमें 6/4 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे जाहिर सी बात है डिवाइड ही हो जाएगा क्योंकि 4 से कम है। यहाँ पे हमारा 4 के लिए 6 था, तो 1 हमारा जब हम 1 के लिए निकालेंगे तो जाहिर सी बात है कि वो कम साइड की जरूरत पड़ेगी उसे, इसलिए हम यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है ना। कई जगह पे हमें मल्टीप्लाई भी करना पड़ता है 1 के निकालने के लिए, लेकिन यहाँ पे हमको पता है कि 1 मीटर का हमको निकालना है तो 4 मीटर वाला 6 मीटर का हाइट की जरूरत पड़ रहा है। 4 मीटर का शैडो बनाने के लिए 6 मीटर के ट्री की जरूरत पड़ रही है। इसका जाहिर सी मतलब बात ये निकला हमारा कि 1 मीटर का जब हम निकालेंगे तो वो हमको डिवाइड देना पड़ेगा। अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो बहुत ज़्यादा लंबा ट्री हो जाएगा, उससे तो हमारा बहुत लंबा शैडो बन जाएगा, तो हम यहाँ पे डिवाइड देंगे। तो 1 मीटर के लिए हमें 6/4 करना पड़ेगा। उसी तरीके से अब हमसे क्या कहा गया है कि 50 मीटर का शैडो बनाता है वो फ्लैग पोल। तो 50 मीटर के शैडो के लिए कितने मीटर का पोल होना चाहिए या ट्री होना चाहिए, उसे जानने के लिए हम 6/4 जो कि 1 मीटर का था मल्टीप्लाई कर देंगे 50 से, जैसे हमने यहाँ पे किया था 1 वाले से। तो अब इसको आप सॉल्व कीजिए और आपका आंसर रेडी है। तो देखते हैं ये 4 से तो कट हो नहीं रहा है, हम यहाँ पे इसको 2 से कट कर लेते हैं पहले। 2 2 जा 4 और यहाँ 2 3 जा 6, इन दोनों को पहले कट कर लेते हैं। अब 2 1 जा 2 और यहाँ पे 2 के टेबल 25 पर पढ़ेंगे तो हमारा 50 आ जाएगा। डिनोमिनेटर क्लियर हो गया, न्यूमरेटर में हमारा 3 × 25 बच गया। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर 25 2 जा होता है 50 और 25 3 जा 75, यानी कि 75 मीटर का जो होगा हमारा फ्लैग पोल होगा। समझ में आ गया बात। इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना था, तो इसलिए हमारा आंसर आ गया 75, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है हमें यहाँ पे 75। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा डाउट, है ना। तो इस बार हम इसे स्पीड में ही करेंगे क्योंकि हमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस हैं, तो स्टेटमेंट वगैरह हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्या दिया हुआ हमारे पास, 8 मैन कैन फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन 40 डेज, कि 8 लोग जो हैं, 8 आदमी मिल करके एक काम को 40 डेज में कंप्लीट करते हैं। तो इफ़ 2 मोर मैन ज्वाइन द देम, यानी कि 2 लोग और अगर उनको ज्वाइन कर लेते हैं तो द वर्क विल बी कंप्लीटेड इन, तो अब वर्क कितने दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। 8 मैन 40 डेज में कंप्लीट कर रहे थे, 2 मैन और आ गए हैं। तो अब इसको जल्दी से आइए कैसे सॉल्व करना है मैं आपको तुरंत कॉपी में बताता हूँ। लास्ट में हमें क्या दिया हुआ है, 2 मैन दिया हुआ है ना, तो हम यहाँ पे 1 मैन का निकालेंगे, यानी कि 8 मैन जो है कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है, 40 डे में कंप्लीट कर रहा है, तो 1 मैन कितने दिनों में कंप्लीट करेगा। तो अब देखो यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर 7 में हम डिवाइड किए थे, 6 में भी डिवाइड किए थे, यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि अब यहाँ पे कम इंसान हो जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है टाइम हमारा ज़्यादा लगेगा। समझाया बात। एक्सरसाइज 9B में हमने पढ़ा था ना, लेस मैन मीन्स मोर टाइम, वही चीज़ यहाँ पे हो रहा है कि अभी पहले 8 मैन जो थे वो 40 डेज ले रहे थे, तो 1 मैन कितना टाइम लेगा, तो 40 × 8 लेगा। और यहाँ पे हम मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो पता है कि अब कम इंसान हो गया है, केवल एक इंसान बचा है, तो वो बहुत ज़्यादा टाइम लेगा। यहाँ पे अगर हम डिवाइड कर देंगे तो वो तो आंसर कम हो जाएगा हमारा। तो अगर हम इसको मान लो डिवाइड करते हैं 40 डिवाइडेड बाई 8, तो आंसर आ जाता है 5। तो जो काम को 8 आदमी लोग 40 डेज में कर रहे हैं मिलके, क्या वही काम को 1 मैन जो है वो 5 डेज में करेगा, ये तो बिल्कुल गलत है। इसीलिए हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, यही हमारा यूनिटरी मेथड है कि लेस मैन मीन्स मोर डेज, कम इंसान यानी कि ज़्यादा दिन लगेगा, इसलिए अब यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 40 और 8 का। अब हमसे क्या दिया गया है कि कितने आदमी और ज्वाइन कर लेते हैं, 2 मैन और ज्वाइन कर लेते हैं, यानी कि अब टोटल कितने मैन हो गए, 10 मैन हो गया। पहले 8 थे, अब 2 ज्वाइन कर लेता हूँ तो टोटल 10 मैन हो जाते हैं। तो अब हमको बताना है कि 10 मैन उस काम को कितने दिनों में कन्फर्म करेंगे, यानी कि फिनिश करेंगे। तो 1 मैन जो कर रहा है 40 × 8, उसमें डिवाइड दे दीजिए आप 10 का, तो आपका आंसर आ जाएगा। क्योंकि अब ज़्यादा इंसान हो गए हैं, यानी कि मोर मैन मीन्स लेस डे, ये चीज़ तो हमने पढ़ी है एक्सरसाइज 9B में। तो अब ये हमारा 0 से 0 कट होगा, डिनोमिनेटर में 1 बच गया, उसका कोई वैल्यू नहीं है। 8 4 हमारा हो जाएगा 32 डेज। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दिया है ना ये ऑप्शन, हाँ बिल्कुल दिया है, ऑप्शन नंबर हमारा बी 32 डेज। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। आइए क्वेश्चन नंबर अब 9 भी सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या दिया हुआ 9 में, क्वेश्चन नंबर 9 है मेरे पास, इफ़ 16 मैन कैन रीप ए फील्ड इन
30 डेज यानी 60 मैन फील्ड को रीप करते हैं 30 डेज में, तो हाउ मैनी डेज विल 20 मैन रीप द सेम फील्ड, तो 20 मैन कितने दिनों में उस रीप करेंगे उस फील्ड को। तो बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 8 की तरह ही बनेगा। 60 मैन का दिया हुआ है 30 डेज, तो 1 मैन का क्या हो जाएगा हमारा 16 मल्टीप्लाई 30 हो जाएगा, और फिर 20 मैन का निकालना है तो 16 मल्टीप्लाई 30 में डिवाइड कर दीजिएगा 20 का, तो आपका आंसर इसको ईजिली फाइंड हो जाएगा। तो इसको आप खुद से ट्राई कीजिए सॉल्व करना, सेम क्वेश्चंस हैं, टाइम हम वेस्ट नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास क्या है, 10 पाइप्स ऑफ द सेम डायमीटर कैन फिल ए टैंक इन 24 मिनट। 10 पाइप्स मिल करके जिनके डायमीटर सेम है, वो एक टंकी को सिस्टर्न को कितने टाइम पे फुल कर रहे हैं, तो 24 मिनट में फुल कर रहे हैं। तो इफ़ 2 पाइप गो आउट ऑफ द ऑर्डर, यानी कि 2 पाइप को हम वहाँ से अगर हटा दें, निकाल दें, तो हाउ लॉन्ग विल द रिमेनिंग पाइप टेक टू फिल द टैंक, तो जो पाइप अब बच गए हैं वो कितने टाइम पे फिल करेंगे। 10 यहाँ पे नॉर्मल आप समझो कि 10 पाइप जो है 24 मिनट में टंकी को फिल कर रहे थे, तो 2 पाइप निकाल दिया गया, यानी कितने पाइप बच गए वहाँ पे, अब 8 पाइप बच गए हैं, तो 8 पाइप कितने टाइम पे फिल करेंगे ये हमसे पूछा गया है। तो हम यहाँ पे फाइंड करेंगे सबसे पहले कि 1 पाइप कितने टाइम पे फिल करेगा टंकी को। आइए जल्दी से सॉल्व करते हैं इसे। देखो यहाँ पे 10 पाइप्स जो है 24 मिनट में फिल कर रहे हैं, लास्ट में हमें कौन सा नंबर दिया है 8, 2 पाइप्स मतलब दिया हुआ है कि 2 पाइप निकाल दिए जाते हैं, ये दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे 1 पाइप का पहले फाइंड करेंगे कि 1 पाइप कितने टाइम पे उस टंकी को फिल करेगा। 10 पाइप्स जो है इतने टाइम पे फिल कर रहा है, तो जाहिर सी बात है 1 पाइप बहुत ज़्यादा टाइम लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 24 का मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, ना कि डिवाइड करेंगे, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे भी समझाया था क्वेश्चन नंबर 8 में। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारा 1 पाइप, यानी कि 24 मल्टीप्लाई 10 मिनट टाइम लेगा उस टंकी को फिल करने में। अब हमसे ये कहा गया है कि 2 पाइप और निकल जाते हैं, यानी कि हटा दिया जाता है, तो बच कितने गए 8 पाइप बच गए। तो 8 पाइप्स कितने टाइम में फिल करेंगे ये जानने के लिए हम क्या करेंगे 24 मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाई 8 कर देंगे, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। क्योंकि अब 8 पाइप होगा यानी कि ज़्यादा पाइप, तो मोर पाइप मीन्स लेस टाइम, इसीलिए अब यहाँ डिवाइड कर रहे हैं। और यहाँ पे लेस पाइप हुआ, कम पाइप हुए थे, 1 पाइप यानी कि कम है, तो लेस पाइप मीन्स मोर टाइम, इसलिए हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो यूनिटरी मेथड बहुत ही इजी मेथड है, बस एक बार समझने की देरी। अगर आप एक बार अच्छे से एक्सरसाइज 9A और 9B को समझ गए ना, तो कभी भी आप क्लास 9 में पढ़ लें, क्लास 10 पढ़ लें, यूनिटरी मेथड के आपके सभी क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। और ये सब क्वेश्चंस ना आगे चल के कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में ही पूछे जाते हैं, तो ये सब अच्छी से आप डाउट क्लियर रखें अपना। कुछ भी डाउट हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, नीचे डिनोमिनेटर में हमारा 1 बच गया, उसका कोई वैल्यू नहीं है, ऊपर 3 मल्टीप्लाई 10 यानी कि 30 हो गया, यानी कि 8 पाइप जो है वो 30 मिनट लेंगे। 10 पाइप 24 मिनट्स ले रहे थे, तो 8 पाइप जो है हमारे 30 मिनट्स लेंगे। ये ऑप्शन में कौन सा दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10 का 30 मिनट्स सी दिया हुआ है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 30 मिनट्स। समझ में आ गई बात। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के पास। 11 में क्या दिया हुआ है हमें, क्वेश्चन नंबर 11 है 6 डजन एग्स आर बॉट फॉर ₹108, यानी कि 6 डजन जो एग है वो कितने रुपए में बेची जाती है, कितने रुपए में खरीदी गई है, तो 108 रुपीज़ में खरीदी गई है, बॉट की गई हैं। तो हाउ मच विल 132 एक्स कॉस्ट, यानी कि 132 एक्स अगर हम लें तो हमें कितना कॉस्ट पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आप इस डजन को नंबर में चेंज कर लो कि 6 डजन में टोटल एक्चुअली में कितने एग्स थे। आइए जल्दी से इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है 6 डजन का दिया हुआ है हमें कॉस्ट, 6 डजन का 108 रुपीज़ दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले 1 एग का निकालेंगे। 6 डजन में कितने एग होते हैं, तो 1 डजन में 12 होता है, तो 6 12 जा हमारा कितना होता है 72 ही होता है ना, हाँ 72 ही होना चाहिए, 6 12 जा, हाँ ठीक है बिल्कुल सही है 72, यानी कि 72 एक्स का हमें रेट दिया हुआ है 108 रुपीज़, ठीक है। ये हमको यहाँ पे दिया हुआ है। 6 डजन को आप पहले नॉर्मल नंबर में चेंज कर लीजिए। अब यहाँ से क्या फाइंड कर लीजिए, आपको क्या पूछा गया है 132 एक्स का रेट पूछा गया है, तो हम यहाँ पे 1 एग का रेट पता कर लेंगे कि 1 एग जो है वो कितने रुपीज़ में मिलेगा। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे 72 एक्स में मान लो अगर हम यहाँ पे 108 का मल्टीप्लाई कर देते हैं 72 से, तो वो तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 1 एग का तो उतना रेट ही नहीं हो सकता। हमको पता ही है कि 72 एक्स का रेट 108 रुपीज़ है, तो 1 एग का रेट इससे कम होगा, इसलिए हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे 72 को। समझ गया, यही है खासियत यूनिटरी मेथड की कि थोड़ा सा आपको अपना दिमाग हर जगह लगाना ही पड़ता है। अगर आप बस एक ही चीज़ को रटते रहेंगे कि पहले हम मल्टीप्लाई कर दें 2 नंबर्स को और उसके बाद डिवाइड कर दें, तो आप फिर गलत हो सकते हैं। आप यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि यहाँ पे 1 का हम निकाल रहे हैं तो डिवाइड किया जाए या मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे अब डिवाइड होगा क्योंकि 1 एग का रेट कम होता है, ठीक 72 के कंपेयर में। तो यहाँ पे हम कम कर दिए, डिवाइड कर दिए। अब हमसे बोला गया था कि 132 एक्स का बताइए, तो 132 का बताने के लिए हम 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे कि 1 एग का रेट है हमारा 108/72, तो 132 के लिए निकालने के लिए हम 132 का
मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे। अब इसको जो जो नंबर कट हो रहे हैं हम जल्दी से कट कर देते हैं। 72 हमारे 9 के टेबल में आता है और 108 भी 9 के टेबल में आता है, क्योंकि हमको डिविजिबिलिटी रूल पता है 9 का। 8 और 1 9 होता है, और डिविजिबिलिटी रूल यही है कि अगर पूरे नंबर्स को हम ऐड करते हैं और अगर 9 से वो नंबर डिविजिबल होता है, जो सम आता है वो 9 से डिविजिबल है, इसका मतलब पूरा नंबर भी हमारा 9 से डिविजिबल है। तो ये भी हमारा 9 से डिविजिबल है, ये भी डिविजिबल है। 9 से हम इसे कट कर देते हैं। 9 8 जा 72 हो जाएगा हमारा, और ऊपर में 9 1 जा 9, 1 बच गया वो चल जाएगा इधर कैरी, 9 2 जा हो जाएगा 18। ठीक है, नीचे 8 बच गया है, एक बार हम इसको दोबारा से लिख लेते हैं। 12 मल्टीप्लाई 132, और नीचे हमारे पास 8 बचा हुआ है। अब इसको कट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हमारा ये 8 है और 132 देख लेते हैं कट हो रहा है कि नहीं, या फिर इन दोनों को पहले इजीली जो इजी कट हो ना उसको कट करें, ज़्यादा दिमाग ना लगाएं, क्योंकि ये हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप की क्वेश्चन है, तो इसको जितना जल्दी से जल्दी आप सॉल्व करेंगे उतना ही बेहतर है आपके लिए। तो ये हमारा 4 से कट हो रहा है, 4 2 जा 8, 4 6 जा 12, अब ये 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6। अब ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगा, हमारा कट हो गया पूरा काम। डिनोमिनेटर क्लियर, न्यूमरेटर में हमारे पास बच गया है 132 मल्टीप्लाई 3। इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको आंसर पता चल जाएगा। 3 2 जा हो जाएगा हमारा 6, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, 396। ऑप्शन दिया है क्या? बिल्कुल नहीं दिया है, यानी कहीं पे हमारा कुछ गलत हो रहा है। फिर से चेक कर लेते हैं हमने कहीं पे कुछ कट करने में गलती किया हो। कहाँ पे मिस्टेक हुआ? अच्छा यहाँ पे मिस्टेक हुआ। हमने यहाँ तो इसे 4 से कट किया, लेकिन यहाँ हमने इसको 2 से कट कर दिया। ये बिल्कुल गलत है। आप जितना नीचे कट करें उतने ही नंबर से उसी नंबर से ऊपर कट करें। जैसे हमारे पास कितना था 12 मल्टीप्लाई 132, तो प्रोसेस हमारा बिल्कुल सही है। इसका मतलब ये गलती कहाँ, जब भी आपसे भी एग्जाम में ऐसे टाइप से गलती हो ना, तो ये आप अगर आपका प्रोसेस सही है तो बिल्कुल आप उधर मत ध्यान दो, आप समझ जाओ कि आपका यहीं पर कहीं पर कुछ मिस्टेक हुआ है। ठीक, और अगर हमारा आंसर भी बिल्कुल सही रहता मान लो, तो हमको नन ऑफ दिस का ऑप्शन दिया रहता, तो वो भी नहीं दिया हुआ है। इसका मतलब कि हमारा यहीं पे कहीं पे कुछ गलत है। तो हम इसको दोबारा से सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 8 का हम इसको 4 से कट करते हैं, तो 4 2 जा 8 और ऊपर 4 3 जा 12 हो जाएगा। मैंने यहाँ 6 लिखा था, वही गलती था। ठीक है, अब हमारा 2 है और ये 3, ये दोनों तो कट हो नहीं रहे हैं, इन दोनों को कट कर देते हैं। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 1 बच गया, उधर कैरी चल जाएगा और इसे भी 12 बना देगा। फिर 2 6 जा 12, यानी कि 3 मल्टीप्लाई 66 हमारा बचा है। तो 3 मल्टीप्लाई 66 कर देते हैं। 3 6 जा 18 का 8, कैरी हो गया 1, 3 6 जा 18 और 1 19, 198। ये ऑप्शन दिया है क्या? बिल्कुल दिया है, ऑप्शन नंबर डी हमें दिया हुआ है। तो 198 रुपीज़ होगा, कॉस्ट होगा 132x का। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हमारा वीडियो थोड़ा ज़्यादा लेंथी हो जा रहा है और कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस बचे हुए हैं। अगर 1 2 क्वेश्चन बचे रहते तो मैं इसी वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करता, लेकिन अब कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस बचे हैं तो हम उनके लिए एक नेक्स्ट वीडियो बना देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।